हेलो, नमस्कार। मैं लतिका भुट्टर आज फिर से स्वर संगीत चैनल से आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के जीवन के बारे में जानकारी दूंगी। पंडित विनायक राव पटवर्धन का नाम पंडित विष्णु दिगंबर के योग्य शिष्यों में बड़े आदर से लिया जाता है। आपका जन्म 12 जुलाई 1898 को मिरज में हुआ। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपको अपने चाचा केशवराव पटवर्धन से प्राप्त हुई। कुछ समय तक उनसे सीखने के बाद सन 1907 से पंडित विष्णु दिगंबर से सीखना शुरू किया और बहुत लगन के साथ संगीत शिक्षा प्राप्त की। शिक्षण काल में पंडित विष्णु दिगंबर के साथ कई स्थानों का भ्रमण किया। उसके बाद अपने पूज्य गुरु की आज्ञा से गांधर्व महाविद्यालय की बम्बई, नागपुर और लाहौर शाखाओं से संगीत शिक्षक का कार्य करते रहे। कुछ समय तक बाल गांधर्व नामक नाटक मंडली में कार्य करते रहे और उसके साथ भ्रमण करते रहे। जहाँ भी गए ख्याति अर्जित की, किंतु यह व्यवसाय पंडित विष्णु दिगंबर को पसंद नहीं था। अतः कुछ समय के बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। सन 1937 में गांधर्व महाविद्यालय की शाखा पूना में स्थापित की, जिसकी सेवा में वे अनवरत लगे रहे। पटवर्धन जी देश के कोने कोने से संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी द्वारा अपना कार्यक्रम प्रसारित कर चुके हैं। आकाशवाणी के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत भी अपना कार्यक्रम कई बार प्रसारित कर चुके हैं। संगीत साहित्य की वृद्धि के लिए आपने 7 भागों में राग विज्ञान की रचना की है, जिसमें प्रचलित और अप्रचलित रागों में बंदिशें हैं तथा संगीत शास्त्र पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। पंडित जी के बहुत से आकाशवाणी और व्यावसायिक रिकॉर्ड्स भी बन चुके हैं। आपका जय जयवंती का रिकॉर्ड बहुत लोकप्रिय हुआ है। आप तराना गायन में बहुत निपुण थे। प्रत्येक कार्यक्रम में तराना अवश्य गाते थे। जिस समय तराने की गति अपनी चरम अवस्था पर पहुंचती तो साधारण से साधारण श्रोता भी अनंत विभोर हो जाते। तबलिये के साथ लड़ंत भिड़ंत में भी आपकी रुचि थी। तराने में आड़ कुआड़ आदि की लयकारी से साधारण श्रोता तथा संगीत मर्मज्ञ दोनों प्रभावित होते थे। दिसंबर 1965 में आपको संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की फेलोशिप और मार्च 72 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरी द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल के साथ रूस का दौरा किया और ख्याति अर्जित की। पंडित जी का कहना था कि गायन को गीत के बोलों के स्पष्ट उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वह किसी घराने का गायक हो। बोल तानों को कहते समय ध्यान रखना चाहिए कि गीत के शब्दों में जोड़ ना मालूम हो। उनका कहना था कि शास्त्रीय संगीत द्वारा फिल्म संगीत का प्रचार दबाने के लिए ठुमरी बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है, किंतु ठुमरी गायन सरल नहीं है। अतः भजन गायन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि साधारणतः भावगीतों में गीत के अर्थ की हत्या की जाती है
उसे ठोक पीट कर धुन में बिठाया जाता है, जो सर्वथा अनुचित है। संगीत के इस महान सेवी का देहावसान 23 अगस्त 1975 को पूना में हुआ। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।